नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर विधानसभा की घमासान के बीच आया समाज सेवी एवं निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली खान का बयान सामने। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूं, मगर कांग्रेस द्वारा उत्तर विधानसभा से जिसको टिकट दिया गया उनका समर्थन नहीं करता। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भोपाल को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। वहीं उत्तर विधानसभा में इस बार 23 फॉर्म भरे गए हैं तो भोपाल को 23 नए लीडर मिले हैं। मोहसिन अली ने अपने बयान में यह भी कहा कि जैसे 90 के दशक में निर्दलीय प्रत्याशी विधायक बनकर आए थे, आज फिर इतिहास दोहराया जाएगा और मैं उत्तर विधानसभा से जीत हासिल करके इतिहास को दोबारा दोहराऊंगा। चलिए आगे आपको दिखाते हैं क्या कहना है उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली खान का न्यूज 69 से चर्चा करते हुए। प्रत्याशी आज उत्तर विधानसभा के अंदर है। इसका मतलब है उत्तर विधानसभा ने आज 23 लीडरों को जन्म दे दिया है। मैं कोशिश करूंगा और उन सभी 23 लीडरों को बधाई दूंगा कि वो आगे तक जितनी इस्तेकामत से उन्होंने फॉर्म भरा है उसी तरीके से वो चुनाव भी लड़े और अपनी लीडरशिप को साबित करें। जनाब, आपको चुनावी मैदान में आने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या वजह है? देखिएगा, हमने पढ़ा है कि व्हेन यू हैव टू इम्प्रूव द सिस्टम यू मस्ट हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को सुधारने के लिए उस सिस्टम को कोसा नहीं जाता, सिर्फ उसके ऊपर आरोप नहीं लगाए जाते। उस सिस्टम के अंदर आना पड़ता है, फिर उस सिस्टम को सुधारा जाता है और फिर उस सिस्टम के अंदर काम करके हम कुछ आगे आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं पॉलिटिक्स करूंगा और 24 आवर्स और अपने जिंदगी का कीमती समय, अपनी जवानी मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए, भोपाल की तरक्की के लिए दूंगा। आपको नहीं लगता कि इतने प्रत्याशी होने के बाद भी जनता को कहीं ना कहीं अपना नेता चुनने में, अपना विधायक चुनने में परेशानी होगी? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। जनता बहुत समझदार है और जनता यहाँ की जो है वो कोई मूर्ख नहीं है कि वो अपनी लीडरशिप को पहचानती नहीं हो। एक बड़े मजे की बात है कि जनता के अंदर हमेशा से एक भ्रम फैलाया गया है कि साहब कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है। आज जो अकील परिवार 25 साल से इस उत्तर विधानसभा के अंदर राजनीति कर रहा था, उसकी दरार ने जो है 2 लीडर पैदा कर दिए, एक कांग्रेसी और एक गैर कांग्रेसी। अब आवाम उन लोगों में परेशान है कि ये कांग्रेसी हैं या गैर कांग्रेसी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाम को ना कांग्रेस को चुनना चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए, ना आम आदमी पार्टी को चुनना चाहिए। आवाम को एक ऐसा लीडर चुनना चाहिए, एक ऐसा कायद चुनना चाहिए जो उनके सुख दुख और उनका बेहतर मुस्तकबिल बना सके। क्योंकि आज आप देखते हैं कि कांग्रेस की फाड़ के बाद हम उसी परिवार की बात करते हैं जिस परिवार के अंदर से 25 साल हमने कांग्रेस के सिंबल के ऊपर उनको जिताया और आज वही सिंबल को गाली बकते हैं, आज वही सिंबल का विरोध करते हैं और आज वही सिंबल के प्रत्याशी चचा भतीजे आपस में लड़ते हैं, जो आवाम को कंफ्यूज कर देते हैं कि कांग्रेस बेहतर है या नहीं है। तो मैं इस बात से स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों को कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये मुसलमान रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, मुसलमान लीडरशिप की लड़ाई है। तो एक अच्छा लीडर चुनना चाहिए, वो भले आजाद कैंडिडेट हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का। उत्तर विधानसभा में इतने निर्दलीय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जीता हुआ मान रही है। उनका मानना है निर्दलीयों से पूरे कांग्रेस के टिकट वोट करेंगे। साहब, बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 1990 के चुनाव के अंदर हसनात सिद्दीकी साहब कांग्रेस से खड़े हुए थे और उस टाइम भी 10 लोग खड़े हुए थे। तो आपने देखा कि भोपाल ने करवट बदली और 1990 के अंदर एक आजाद कैंडिडेट को जिताया जिनका चिन्ह मछली हुआ करता था। तब यही भोपाल था, यही आवाम थी, यही गलियां थी, यही मोहल्ले थे और यही चौराहे थी और यही बस्तियां थी जिसने एक लीडर को बनाया और उसको भोपाल उत्तर विधानसभा का ताज पहनाया और 25 साल तक ताज पहना के रखा। तो इसी आवाम ने यह फैसला लिया था कि 1990 के अंदर हसनात सिद्दीकी जैसे लीडर को ना मंजूर कर कर, रसूल अहमद सिद्दीकी को ना मंजूर कर कर आरिफ अकील साहब को जिताया और 25 साल तक भोपाल का ताज जो है उनके सर पे पहना के रखा। तो मुझे लगता है आज 1990 की तारीख फिर दोहराई जाएगी और एक ऐसा लीडर आएगा जो आने वाले 25 साल के अंदर भोपाल का मुस्तकबिल लिखेगा। कहीं ना कहीं उत्तर विधानसभा को 2 पार्टियों में बांट दिया गया, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में। कोई भी लीडर अभी तक मैनिफेस्टो लेके नहीं आया। किस आधार पर चुनाव हो रहा है उत्तर विधानसभा में? एक तरफ तो सांप्रदायिकता नजर आ रही है, वहीं दूसरे लीडर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है इसको। देखिए, मैं इसका सीधा जवाब आपको देना चाहता हूं कि अगर आपने स्पीच सुनी हो हमारे माननीय महापौर, पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी की, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों, रईस भाई, आपको वोट देने की जरूरत नहीं है,
तो आप क्या चाहते हैं और क्या देखते हैं अपनी इन दो आंखों से कि सांप्रदायिकता क्या मुसलमान फैला रहे हैं या मुसलमान आजाद कैंडिडेट फैला रही है या कांग्रेस पार्टी फैला रही है? सांप्रदायिकता फैलाने वाले आलोक शर्मा जी हैं, जो ये कहते हैं रतलाम के अंदर एक प्रेस वार्ता के अंदर और एक अपनी मीटिंग के अंदर कि मुसलमानों को वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं है और मुसलमान वोट देने नहीं निकले। तो मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता भारतीय जनता पार्टी फैला रही है और उसका नतीजा जो है वो 3 दिसंबर को उनको दिखेगा। इसका आप किस मुद्दों को लेकर के जनता के साहब मुद्दे तो बहुत सारे खड़े हो गए हैं इन 25 सालों के अंदर, और 25 सालों में हमारा भोपाल जो है बहुत पीछे चला गया। और मैं आप सभी भाइयों से चाहता हूं कि आप तो पूरा भोपाल घूमते हैं, आप लोग एक आईना खरीदें हरमाल की दुकान से 10 रुपए का, और आईने के सामने खड़े हो रंगमहल चौराहे पे जाके, 11 मील के ऊपर, कोलार पे, मिसरोद पे, मंडीदीप में, बिट्ठन मार्केट पे, एमपी नगर और लिंक रोड पे जाके, और अपनी औकात को, अपनी शिनाख्त को, अपने भोपाली होने का वजूद उस आईने में जाके देख लीजिए। आपको जवाब मिल जाएगा कि भोपाल के अंदर कितना काम करने की जरूरत है या नहीं। सुने कि उत्तर विधानसभा में गोली लग रही है उम्मीदवारों को, क्या आपकी भी गोली लगने वाली है? देखिए, आपके पास आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके पास गुप्त सूचनाएं भी होती होंगी और सूत्रों से आपके पास बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। मेरे पास तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, और हम उस खुदा और रसूल को मानने वाले हैं जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी कीमत जो है आखिरत के दिन लगेगी। इस दुनिया में कीमत लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ हमारा। जिस तरह आप मजबूती के साथ चुनावी मैदान में आ रहे हैं, इस तरह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, बीजेपी को साफ साफ फायदा दिखता नजर आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं किसी भी तरीके से कहीं फील्ड में ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो लगता है कांग्रेस की साठगांठ से भारतीय जनता पार्टी के ऐसी कैंडिडेट को उतारा है जो पहले ही हार चुका है। आलोक शर्मा जी इससे पहले 2008 के अंदर यही विधायक जी से हार चुके हैं कांग्रेस से, और महापौर होते हुए उन्होंने देखा कि महापौर के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले मुस्तकबिल के अंदर हमारे नौजवानों के लिए, हमारी आने वाली नस्लें उनको याद करें कि महापौर रहते हुए उन्होंने कोई भी काम करा। और अगर मेरी नजरों में नहीं है तो आप लोग मुझे याददानी के लिए बता दें कि भोपाल उत्तर विधानसभा के लिए कोई उन्होंने ऐसा कार्य किया हो जिसके अंदर हम उन्हें सराह सके, हम उनकी प्रशंसा कर सके। मुझे तो नहीं दिखता, और मुझे कहीं ना कहीं मैं इसका आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ही चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो पहले ही हार चुका है। आपने रतलाम के जो बयान का जिक्र किया उसको लेकर के आप चुनाव आयोग में भी शिकायत करी? चुनाव आयोग में हमारे अब्बास हफीज साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने इसकी शिकायत करी है और उनसे जवाब तलब किया गया है। इसके बारे में आलोक शर्मा जी ने जो है अपना जवाब प्रस्तुत किया है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, और सत्ता के दुरुपयोग होने के कारण उनके ऊपर अभी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के ऊपर जब सत्ता परिवर्तन होगा तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस से देर नहीं मगर प्रत्याशी जो है वो ठीक थी, तो आज भी आप उस स्टैंड पे कायम हैं? देखिए साहब, हम महात्मा गांधी जी को मानने वाली संतान है, हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, थे और रहेंगे। कुछ लोग कांग्रेस के अंदर ऐसे आ गए हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भटका रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में 2024 में इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंकलाब बर्पा करेगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकेगा। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनके मार्गदर्शन पर चलता भी हूं, राहुल गांधी जी के। आप जिस तरीके से सलाह दे रहे हैं कि दूसरे कैंडिडेट्स पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ें, दूसरे कैंडिडेट्स तो लड़ेंगे, आप तो कहीं दूर ना हो जाएंगे इस चुनाव? देखिए, मुझे जहां तक लगता है और जो मुझे आने वाले वक्त के अंदर जो परिणाम होंगे वो आप लोगों के सामने होंगे। आरोप प्रत्यारोप और सूत्रों के मुताबिक बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, जिसका जवाब आपको खुद 17 दिसंबर को, 3 दिसंबर को और 17 नवंबर को आपको खुद दिखेगा। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी आपने कहा, मुसलमान की बात करी आपको नहीं लगता उत्तर विधानसभा के अंदर कोई एक ऐसा विधायक चाहिए जो सेक्युलर हो, तो सभी को लेके चले, सबके विकास की बात करे, सबके साथ की बात करे? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हिंदुस्तान का आईन भी यही बताता है कि हम सबको मिलकर इस देश को चलाना है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उन फिरका परस्त ताकतों से लड़ने की लड़ाई है जो आज पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं फिरका परस्ती के माहौल में धकेल रही हैं, और उस
दरार और खाई को पैदा कर रही हैं जो आज हिंदू मुसलमान के बीच के अंदर है। आज जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मेरे पड़ोसी जो हैं वो आज हिंदू हैं। आज जिस जगह से मैं आता हूं, जिस जगह से मैं तालीम हासिल करता हूं, मैं आज मेरे हिंदू दोस्तों के साथ तालीम हासिल करता हूं। लेकिन आज मैं देखता हूं कि जिस तरीके से एक खाई को पैदा कर दिया इस फिरका परस्त ताकतों ने, इन दीवारों को खड़ा कर दिया है, मैं इन ताकतों के खिलाफ हूं, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। दिग्विजय सिंह ने अभी एक कार्यालय का उद्घाटन किया कांग्रेस के, उसमें उन्होंने कहा है कि परिवार की लड़ाई है, परिवार निपटा लेगा। तो कहीं आपको नहीं लगता कि परिवार की लड़ाई में दूसरे लोग भी पिस रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है पारिवारिक मामले के अंदर मेरा कोई भी जवाब देना उचित नहीं है। परिवार की लड़ाई है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। परिवार की लड़ाई रोड पे नहीं आना चाहिए, परिवार के अंदर सुलझा लेना चाहिए। तो ये एक परिवार की लड़ाई मानते हैं या कांग्रेस परिवार की लड़ाई मानते हैं जो इतने सारे देखिए, मैं कांग्रेस के परिवारवाद के अंदर भरोसा नहीं करता। अगर कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा होता तो राहुल गांधी जी आज प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होते। इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे पहली शर्त और शराइत ये होते कि राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और आज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी जी होते। लेकिन राहुल गांधी जी आज किसी पद के ऊपर नहीं है। उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि वो भी नेपोटिज्म के खिलाफ है और परिवारवाद के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की कितनी चल रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से आला कमान काम कर रहा है, और आला कमान काम करके उनके मार्गदर्शन के ऊपर काम कर रहा है, और मुझको उम्मीद है कि आने वाले 2024 के इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे और 2023 में भी इसके नतीजे अच्छे आएंगे। तो फिर आप मानते हैं मतलब कि सर्वे के आधार पे टिकट दिया है और सब कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस पार्टी? देखिए, सर्वे के आधार पे हमारी मतभेद है कांग्रेस पार्टी से। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो मेरी लड़ाई है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ाई हो। कांग्रेस के कुछ उन लोगों से भी लड़ाई है जिसके अंदर आज कहीं ना कहीं फिरका परस्त ताकतें उनके जहन में कहीं ना कहीं घर कर गई हैं। इसलिए आज मैं एक लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहा हूं, एक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं आप लोगों को प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 12 ऐसी सीटें हैं जिसके अंदर कांग्रेस जो है डोमिनेटिंग मेजॉरिटी रखता है अपनी, और वो डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन फिर भी उन 12 सीटों के अंदर मध्य प्रदेश में सिर्फ उत्तर के अंदर और मध्य के अंदर टिकट दिया गया। मेरी लड़ाई उन लोगों से है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर 2 सीटें माइनॉरिटी से आती हैं, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी कि आने वाले हमारी 12 सीटों के अंदर भी मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पहली सीट सिवनी की है जहां जनरल कैटेगरी है और लगभग 66,000 वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन आती है। दूसरी सीट सिरोंज की है जहां पे लगभग 57,000 मुस्लिम पॉपुलेशन है। तीसरी सीट हमारी 150 भोपाल उत्तर विधानसभा है। चौथी सीट हमारी 151 नरेला विधानसभा है जहां पे 1,25,000 लगभग मुस्लिम वोटर्स हैं। पांचवी सीट हमारी भोपाल मध्य है जहां पे 1 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। छठवीं सीट हमारी सीहोर है जहां पे 41,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1951 में सुल्तान मोहम्मद खान सीहोर से जीत के आए हैं। 1957 में इनायतुल्लाह खान सीहोर की सीट से जीत के आते हैं। 1962 में फिर इनायतुल्लाह खान सीहोर की सीट से जीत के आते हैं, और 1972 में अजीज कुरैशी साहब सीहोर की सीट से जीत के आते हैं। लेकिन फिर भी आज ना वहां का डीसीसी मुस्लिम है और ना वहां पे आज कैंडिडेट मुस्लिम है। 7वीं विधानसभा जो है देवास, जहां पे 50,000 लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन है और डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पे भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। 8वां बुरहानपुर, जहां पे 1,10,000 के करीब जो है मुस्लिम वोटर है, लेकिन फिर भी आपके सामने एक निर्दलीय इंडिपेंडेंट जिसने कांग्रेस की बगावत करी उसको वहां से जो है कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया, और वहां पे उम्मीद की जाती है कि वो जीतेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि बुरहानपुर में 1957 में कादिर सिद्दीकी साहब जीत के आते हैं। 1962 में फिर कादिर सिद्दीकी साहब जीत के आते हैं। 1980 में मोहम्मद हारून साहब जीते हैं। 1985 में डॉक्टर फिरोजा अली जीती हैं। 2003 में हमीद कादी साहब जीते हैं। इतना बड़ा फुटप्रिंट होने के बाद भी आज वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट विधायक के रूप में नहीं है। 9वीं सीट इंदौर 5, जहां पे लगभग 70,000 के करीब जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है और डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन फिर भी जो है वहां पे कोई टिकट नहीं दिया गया। 10वां उज्जैन नॉर्थ, उज्जैन नॉर्थ में 67,000 के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है।
और 1962 में अब्दुल गयूर कुरैशी साहब वहां से जीत के भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम कैंडिडेट को वहां से टिकट नहीं दिया गया। 11वीं सीट रतलाम सिटी, जिसमें 62,000 के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है, और फिर भी उसको वहां से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया। 12वीं सीट हमारी मंदसौर, जिसमें 76,000 के लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वहां से भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया। तो हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। देखिए, बड़े मजे की बात यह है कि आज कांग्रेस के अंदर भी कुछ लीडर ऐसे हैं कि जो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते। आरएसएस एक बात बोला करती थी कि हमको मुसलमानों का कोई वोट नहीं चाहिए। हम लोग उस जमाने में स्कूल में पढ़ा करते थे और ये सोचते थे कि साहब ये कैसे हो सकता है कि मुसलमानों का वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। लेकिन आज ये बात साबित हो गई जब ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर मंच से कहते हैं कि हमको टोपी का वोट नहीं चाहिए, हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, और वो फिर भी सरकार बनाते हैं। उसके बाद रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी जहां 12 सीटों पे मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर है और मुसलमान कैंडिडेट के फुटप्रिंट्स हैं, उसमें 2 सीटें देती है। पिछली बार 3 सीट दी गई, सिरोंज की सीट हम हार गए तो सिरोंज की सीट को काट दिया गया और 3 से हमको 2 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी आज ये बात को साबित करती है कि मुसलमानों का जो वोट का अधिकार है, वो वोट का अधिकार सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस उसकी हिमायती है। अगर कांग्रेस आ जाएगी तो उसकी जान बच जाएगी और उसका कत्लो आम नहीं होगा, उसकी मॉब लिंचिंग नहीं होगी और उसको सुकून से इस मुल्क हिंदुस्तान में रहने दिया जाएगा। और वो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करता है मुसलमान, तो उसको उससे दूर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज आरएसएस की आइडियोलॉजी सच हो रही है, मुसलमान के वोटों का अधिकार छिनता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के वोट की कीमत नहीं समझती है, वहीं कांग्रेस पार्टी ये गुलाम समझती है मुसलमानों की, मुसलमान से उसे वोट देते रहेंगे और जहां बात रिप्रेजेंटेशन की आएगी वहां पे उनको लॉलीपॉप देकर एक जगह कोने पे चुपचाप बिठा दिया जाएगा। तो 2 सीटें जो दी हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, वहाँ 20-20 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, क्या यहाँ रिप्रेजेंटेशन खत्म होता हुआ आपको नहीं दिख रहा? नहीं, कैसे ये बात साबित करना तो सही नहीं है। उनके भी 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप लिस्ट उठा के देखिए कि 23 के 23 मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है। 23 के अंदर ऐसे 8-10 नाम है जो कि नॉन मुस्लिम है। और रिप्रेजेंटेशन देखिए, लीडरशिप को साबित करना पड़ता है, लीडरशिप को साबित करना पड़ता है। और ये कोई हमारे घर की जायदाद या भपूती नहीं है कि हम इसका वारिस बना दें। ये मेरा मकान है और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इसका वारिस तो बना सकता हूं, लेकिन भोपाल उत्तर विधानसभा किसी की विरासत नहीं है कि वो अपना वारिस बना के चली जाए। तो इसका विरासत अगर वो समझ रहे हैं कि भोपाल उत्तर विधानसभा विरासत है, तो इसके ही परिणाम है जिसकी वजह से आज 23 कैंडिडेट जो है मैदान में उतरे। अगर इसके बदले कोई सही टिकट दिया गया होता, कोई वरिष्ठ नेतृत्व दिया गया होता इस जगह पे, तो मुझे लगता है कि 23 लोग नहीं खड़े होते और एक ही कैंडिडेट खड़ा होता जिसके मार्गदर्शन पे उत्तर विधानसभा चल रहा होता और भारी बहुमतों से जीत के आता। 12 अलग-अलग विधानसभाओं का आपने जिक्र किया, आपके पास भी ऑप्शन था, नरेला से आप अपनी लीडरशिप को मजबूत कर सकते थे, आपने उत्तर ही क्यों चुना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आज आप मुझसे ये बोलेंगे कि ये मैं चुनाव हैदराबाद से जाके लड़ लूं, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत होगा। जिस विधानसभा में आज आप खड़े हैं उसका नाम 150 भोपाल उत्तर है। ये मेरा नेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने जन्म लिया है और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं अपनी आखिरी रुखसत भी करूंगा। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मुझे बेहतर करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने भोपाल उत्तर विधानसभा को चुना है। आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी के आलोक शर्मा से आपकी सीधी लड़ाई है, आज आपने कहा है कि कांग्रेस से आपकी लड़ाई है, जबकि पूर्व में कई वर्षों से उत्तर की जो सीट है वो कांग्रेस की थी। तो ये विकास नहीं हुआ है, कांग्रेस से उसकी लड़ाई है, या आलोक शर्मा इस बार चुनाव में ही इसकी लड़ाई है? देखिए लड़ाई जो एक शब्द है वो एक बड़ा चक्रव्यूह है, ये एक बड़ी रणभूमि है और इस रणभूमि के अंदर पहले हमको उन लोगों से लड़ाई लड़ना पड़ेगी जो हमारे अपने हैं। और जब हम अपने अपनों से लड़ाई लड़कर नहीं जीत सकते तो हम दूसरों से लड़ाई नहीं कर सकते। आज जो घरों की लड़ाई नहीं सुलझा पा रहा है वो भोपाल उत्तर विधानसभा की लड़ाई को नहीं जीत सकते। तो आज हमारे जो मतभेद है वो पहले हम अपने घर का मतभेद, जो आज हमारी कांग्रेस पार्टी का मतभेद है, पहले हम उसको सुलझाएंगे
उसके बाद जाके हम अपने रणभूमि में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर अपने आप की जीत दर्ज कराएंगे। और मैं यही नसीहत भोपाल उत्तर विधानसभा के हमारे प्रत्याशियों को देता हूं कि पहले घर की लड़ाई को जीते, उसके बाहर आके मैदान में आकर भोपाल उत्तर विधानसभा की लड़ाई को जीते। इतना कम टाइम बचा है, कैसे जाएंगे जनता के बीच? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कम समय है और मुझे जनता में जाने की जरूरत है। जनता जो है ये मेरी है, भोपाल मेरा है, और भोपाल उत्तर विधानसभा जो है इसमें कई वर्षों से मैं काम करता हुआ आ रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए जो समय है वो ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है भोपाल उत्तर विधानसभा के लिए, भोपाल के विकास के लिए, वो मैं अपनी जनता तक पहुंचा पाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि वो भारी बहुमतों से जीत के भी आऊंगा उत्तर विधानसभा से। जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं सबके पास अलग अलग अपने अपने मुद्दे हैं, कोई एक वजह जिस वजह से पिछड़ गए उत्तर विधानसभा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, आज आप देख रहे हैं कि 230 विधानसभा के अंदर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आज मुट्ठी भर हो गया। आज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की कमी की बात हम लोग नहीं करते। आज सच्चर कमेटी, कुंडो कमीशन रिपोर्ट, रंगनाथन कमीशन रिपोर्ट तो ये बताती है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन ये नहीं बताती कि हिंदुस्तान के अंदर ये मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन खत्म क्यों हुआ। आज एक चुनाव हम लड़ने के लिए जाते हैं तो करोड़ों रुपए उसमें खर्च किया जाता है। आज करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है, जिसमें निर्वाचन आयोग चंद लाख रुपए की कीमत बताता है कि इतने लाख में चुनाव लड़ना है, लेकिन वास्तविक झोल-मोल कर वो आज चुनाव करोड़ों रुपए का हो जाता है। हमारे मुस्लिम भाइयों के पास मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, आज लीडरशिप जो करना भी चाहती है, जो इस कमान को संभालना भी चाहती है, आज उसकी आर्थिक स्थिति नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं बन पा रहा, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो मैं इस चुनाव को लड़कर ये साबित करना चाहता हूं कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम खर्चे के अंदर भी, फजूल खर्ची ना करके भी हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को खड़ा कर सकते हैं और आने वाले वक्त में कई लीडरों को हम पैदा कर सकते हैं। तो ये बात का कहीं ना कहीं प्रमाण हो जाएगा जब मैं चुनाव लड़के जीत के दिखा दूंगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुस्लिम लीडरशिप भी खड़ी होगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।